जोधपुर की सबसे बड़ी ईदगाह में खड़ा हूं। यहाँ पर कई लोग जो हैं वो एक हाथों में पोस्टर लेकर, पेपर लेकर खड़े हैं। इस पर लिखा है आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि वहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ वहाँ पर धर्म पूछा गया और धर्म के नाम पर हत्या कर दी गई। हमें सबसे पहले ये धर्म का नाम का चश्मा ही हटाना पड़ेगा। आपको भी हटाना पड़ेगा, मुझे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान मानवता का हुआ है। मानवता को चीरहरण किया गया, वो भी हमारे विशालकाय देश के अंदर। मात्र 4 लोग आके इतनी बड़ा हादसा करके चले गए। सबसे पहले तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और आज हमारी जालोरी की ईदगाह, जो उसकी जोधपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब ने भी आज आतंकवाद की कड़ी निंदा की और उसी पर तकरीर की है। और हम भी आज पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन यहाँ रखा गया था, जो अभी तक जारी है। तो हमने यही निंदा की है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेवजह कुछ राजनीतिक चक्कर में हमें बीच में खींच के लाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो ये सरासर गलत है। आतंकवाद के विरोध में जितना आज मुसलमान परेशान है, उतना शायद ही कोई धर्म होगा। क्यों कि हमें दोहरी मार झेलनी पड़ती है। दोहरी मार इसलिए झेलनी पड़ती है कि पहले तो हम पड़ोसी मुल्क का टारगेट बनते हैं, फिर हम हमारे देश का टारगेट बनते हैं। तो हमें, हमारी निवेदन है कि हमें एक जो 150 करोड़ भारतवासी हैं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एकजुट रह के इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संदेश दिया है, तो हमें उसको फॉलो करना है, ना कि हमें हिंदू मुस्लिम में बट के रहना है। हमें पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाना है, हमें आतंकवाद को सबक सिखाना है, हमें उन नरभक्षियों को सबक सिखाना है जो मानवता के दुश्मन हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, वो मुस्लिम क्यों, वो क्यों हिंदू भी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो मानवता का दुश्मन है वो सभी धर्मों का दुश्मन है। और सभी, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे जितने भी धर्म की किताबें हैं, उसके अंदर कहीं भी मानवता को खंड खंड करने का जिक्र नहीं किया गया है। हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। और आज जिस तरह से ये बयानबाजी दी जाती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आतंकवाद करके गए वो इंपॉर्टेंट है या देश का मुसलमान इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए 150 करोड़ भारतवासियों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो आतंकवादी हमारे घर में घुस के हमें चकमा दे के हमें मात करके दे, सबसे पहले उसका इलाज किया जाए। उस पड़ोसी मुल्क का इलाज किया जाए जो हमें हमेशा जख्म देता रहता है, हर साल 2 साल में हमें जख्म देने का काम करता है। हमें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का पहले कहना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब अब ये मामला सामने आया है कि धर्म पूछा गोली मारे, तो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का अब धर्म फिक्स हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, आतंकवाद का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। आतंकवाद का किसी तरीके का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने ये समझ लो कि हमारे दिलों पे छुरियां चलाई है। हमारे भाई चले गए, कई लोग हमारे नॉन मुस्लिम भाई या मुस्लिम भाई, हमारे देश के जो हमारे कई भाइयों को उन्होंने कत्ल कर दिया। हम तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री से जल्द उनका इलाज किया जाए। उनको चाहे अंदर घुस के मारे, चाहे यहाँ ला के मारा जाए बस, ठीक है ना। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और चैन रहे, हिंदू मुस्लिम सब एकता रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सारे भाई हैं। हम सबका प्रधानमंत्री जी ने एक फैसले भी लिए जो पड़ोसी मुल्क के लिए थे कि जल संधि पर रोक लगा दी गई, 48 घंटों की मोहलत दी गई। कई ऐसे अहम फैसले हैं जो प्रधानमंत्री और उनके जो साथ हैं उन्होंने लिए। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या फैसले होना चाहिए, क्या एक्शन जो है आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए? भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो की जाए और उनको लेके आया जाए और हमारे दिलों को सुकून दिया जाए। क्यों हमारे भाई गए, मैंने बताया ना, एक भाई है हमारा जो 16 अप्रैल को उसकी शादी हुई और 22 को उसकी डेथ हो गई। बड़ा अजीब लग रहा है, उनके दिलों पे क्या चल रही होगी, उनकी माँ के, उनकी बीवी के, उनके भाइयों के क्या दिल पे चल रही होगी। 8 दिन पहले सेहरा सजाए और 8 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो कैसा उनके दिल पे छुरी चलती है। भाई इतने परेशान है हम, 4 दिनों से इतने परेशान जिसकी हद नहीं, कर कुछ नहीं सकते। हमें बॉर्डर पे ले जाके खड़ा करो, हम बताएं उनको कैसे पीछे से मारना होता है, कैसे से सामने से मारना होता है। आप भी हैं लड़ने को? बिल्कुल तैयार है, एनी टाइम तैयार है, एनी टाइम तैयार है। तो ये देखिए, हर कोई कह रहा है, हर कोई जो है वो कड़ी निंदा आतंकवाद की कर रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस सबका यही कहना है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए और भारत में जो है वो अपनायत बनी रहे, चैन अमन शांति जो है वो हमेशा बना रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगे, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।